लेने वाला जानवर कहता है। तो नाजरीन, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं, और ये भी बताने वाले हैं कि ये जानवर हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है। ये जानवर हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए नाजरीन, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, उल्लू को आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर देखा होगा, और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास ही रहता है और ये वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। सोचने की बात है। और आपने इस बारे में जरूर सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। तो दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, इसकी हकीकत बताएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है, और इसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। नाज़रीन, एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि ए इमाम जाफर सादिक, आप मुझे बताइए, ये जो उल्लू परिंदा है ये हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है, और ये हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। जब हजरत इमाम जाफर सादिक ने ये सुना तो आप फरमाने लगे कि ऐ शख्स, इस परिंदे को जैसा तू आज देख रहा है, ये परिंदा ऐसा हमेशा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और न ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाकया पेश आया है, इसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा कि या हजरत, कैसा वाकया हुआ था इस परिंदे के साथ। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ऐ शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाकया हुआ है, इसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। जब से इस परिंदे को पता चला है कि हजरत इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ मैदान करबला में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन से अर्ज करने लगा कि या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इस पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ हुजूर की आल के साथ जो कुछ होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा कि या इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैं नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो इमाम हुसैन ने इसको यहाँ रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ जो सलूक किया, उसने अपनी आंखों के साथ देखा। हजरत इमाम हुसैन के सर को कटा हुआ इस उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन की लाश को पामाल करते हुए इसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद इस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई। तब से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा है जहां पर इंसान की परछाई भी इस पर न पड़ सके। जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खाई कि अब कभी वो आबादी में नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ वीरानों में रहेगा। अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। इसी तरह नाजरीन, ये उल्लू परिंदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला है, मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। अगर ये घर के आसपास आकर बोल देता है तो लोग ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग इसके बोलने की वजह से अपना घर बार छोड़ देते हैं। नाजरीन, ये बात भी याद रखें कि उल्लू को मनहूस कहना बिल्कुल जाहिलाना सोच है। ये बेचारा तो एक जानवर है, एक परिंदा है जो कभी कभार ही बोल पाता है और इससे कुछ भी नहीं होता। याद रखें कि इसके बोलने से ना तो आपके ऊपर और ना ही आपके घर पर कोई परेशानी आने वाली है, चाहे ये रात को बोले या दिन में। तो नाजरीन, आप इन बातों से हमेशा दूर रहें, आप इन बातों से हमेशा बच कर रहें। आइए हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक बताते हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी, दुनिया भर में कोई 205 अक़साम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को 2 खास कबीलों में बांटा गया है।
एक बरान उल्लू और दूसरा आम उल्लू। नाज़रीन याद रखें कि चूहे, बिल्ली, खरगोश और कीड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर इनकी उम्र 12 साल होती है। नाज़रीन आपको बताते चले कि उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में बनाता है और जमीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा खंडरात या वीरान इमारत में भी ये घोंसले बनाते हैं। आपको ये बताते चले कि उल्लू से मुतालिक दीगर बातों के अलावा इंसानों को मुखातिब करते हुए ये गलत बात भी बोली जाती है, उल्लू की तरह दीदे दिखा रहे हो क्या? हालांकि ये बेचारा जानवर अपनी आंखें घुमाने में माजूर होता है। वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके अलावा इसके जिस्म पर दीगर परिंदों की बनिस्बत बहुत हल्के और मुलायम बाल होते हैं, इसीलिए जब भी ये उड़ता है इसके परों की बिल्कुल आवाज नहीं होती, तो ये तो बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। नाजरीन याद रहे कि मुख्तलिफ ममालिक में उल्लू से मुतालिक मुख्तलिफ दिलचस्प अकीदे पाए जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू के बोलने और उसके रोने की आवाज को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में दिन रात उल्लू के बोलने पर खानदान में किसी की मौत की खबर समझी जाती है। अमेरिका के जनूबी और मगरिबी हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज को खुशी की अलामत मानते हैं और रोने जैसी आवाज को बुरी अलामत माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज को मनहूस माना जाता है, लेकिन सफेद उल्लू को सही माना जाता है। हिंदुस्तान में घरों की छतों पर उल्लू का बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों पर खुशहाली लाने के लिए जादू मंत्र करके सेहतयाबी के लिए उल्लू की बलि यानी कुर्बानी चढ़ाई जाती है। नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो। नाजरीन इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि हम